बस 2 दिन और इंतजार। 2 दिन के बाद दुनिया के 20 सबसे पावरफुल नेता भारत की एक ऐसी इमारत में होंगे जिसे भारत ने दुनिया को अपनी पावर दिखाने के लिए ही बनाया है। 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में बने भारत मंडपम में G20 सम्मेलन शुरू होगा। भारत में G20 समिट पहली बार हो रही है और भारत मंडपम में भी ये पहला ऑफिशियल प्रोग्राम है। यही वजह है कि इस भारत मंडपम में ऐसी ऐसी चीजें बनाई गई हैं जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। ये भारत मंडपम बदलते और बेहतर होते भारत का प्रतीक है। आखिर इस भारत मंडपम में क्या खास है, ये अंदर से कैसा दिखता है? जिस रूम में G20 देशों के हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग होगी, उस रूम की क्या खासियत है? इन सब सवालों का जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगा। को जब दुनिया मंडपम के मुख्य द्वार पर मौजूद हैं। सभी राष्ट्राध्यक्ष इसी द्वार से भारत मंडपम जाएंगे। शुरुआत में सबसे पहले आपको रोशनी में नहाए हुए 20 राष्ट्रों के ध्वज दिखाई देंगे और इसके बाद अगर आप अंदर देखेंगे तो स्पेस क्राफ्ट के अंदाज में ये जो भवन दिखाई दे रहा है, यही मुख्य आयोजन स्थल है जो इस वक्त तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ है। नीचे आएंगे तो आपको नटराज की मूर्ति दिखाई देगी। वो नटराज की मूर्ति जो 27 फीट ऊंची है, 18 टन वजनी है और ये नटराज की मूर्ति विशेष तौर पर तमिलनाडु में 7 महीने में तैयार हुई है और जिन्होंने इसे तैयार किया है उनकी 34 पुश्तें इस तरह से अष्ट धातु की मूर्तियों का निर्माण करती रही हैं, चोला काल से लेकर आज तक। और ये नटराज की मूर्ति भारतीय सांस्कृतिक पहचान है, ताकत का प्रतीक है, सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है और भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए ये मूर्ति आपको मंडपम के मुख्य द्वार पर दिखाई देगी। अपने लोकतंत्र को दिया एक खूबसूरत। सरकार ने जब देश के इस पहले यूनिक वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर की परिकल्पना की तो वो उस चीज को लेकर क्लियर थी कि कन्वेंशन सेंटर के गेट पर ही कुछ ऐसी कमाल की चीज रखी जाए जिससे यहाँ आने वालों को इस बात का एहसास हो जाए कि जब एंट्री गेट पर ही इतनी शानदार कलाकृति है तो फिर अंदर क्या होगा। इसी आइडिया पर काम करते हुए भारत मंडपम की एंट्री पर नटराज की ये विशाल और भव्य मूर्ति लगाने का फैसला हुआ। इसी साल मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया गया और G20 समिट शुरू होने से पहले इसे यहाँ पर स्थापित भी कर दिया गया। इस काम को जनवरी 2023 में दिया गया था। बहुत ही कम समय में इतने बड़े प्रोजेक्ट को करके दिया और इसको बनाने में कम से कम 7 से 8 महीने लगे जी। जिसके लिए हमारी एजेंसी से टीम गई थी वहाँ पर और हम लोग यहाँ एजेंसी से 25 जुलाई को गए थे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने के लिए। वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे थे बट सबको
देखते हुए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया। इनकी जो जयराम इंडस्ट्रीज जो है टीम के साथ मिलकर हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट। नटराज की ये 28 फीट की कांसे की प्रतिमा तो इस भारत मंडपम की तमाम खासियतों में से एक है। आज हम आपको इस भारत मंडपम के कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स के बारे में बताएंगे कि आप भी इस पर गर्व करेंगे और कहेंगे कि दुनिया के बेस्ट कन्वेंशन सेंटर कम एग्जीबिशन हॉल्स में से एक भारत में है। भारत मंडपम की इमारत को एक शंख के शेप में डिजाइन किया गया है। बिल्डिंग के एरियल शॉट्स में आप देख सकते हैं कि ये इमारत एक शंख की तरह लग रही है। लोगों को इसके बारे में बताने के लिए भारत मंडपम के बाहर की शंख के आकार की एक कलाकृति रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस प्रोजेक्ट में काफी इंटरेस्ट लिया। इस प्रोजेक्ट को बनाने वाली कंपनी के लिए प्रधानमंत्री का एक लाइन का ये डायरेक्टिव था कि ये इमारत भारतीय मूल्य, डायरेक्ट परंपरा और संस्कृति से जुड़ी मॉडर्न बिल्डिंग होनी चाहिए। मोदी इस इमारत के सहारे पूरी दुनिया को भारत के बढ़ते कदम और भारत का बढ़ता कद दिखाना चाहते थे। और सबसे खास बात यह है कि इस बिल्डिंग में जो पहला ऑफिशियल प्रोग्राम हो रहा है वो G20 समिट है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग्स में से एक मानी जाती है। भारत मंडपम हम भारतीयों द्वारा अपने लोकतंत्र को दिया एक खूबसूरत उपहार है। कुछ हफ्तों बाद यहीं पर G20 से जुड़े आयोजन होंगे। दुनिया के बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां उपस्थित होंगे। भारत के बढ़ते हुए कदम और भारत का बढ़ता हुआ कद इस भव्य भारत मंडप से पूरी दुनिया देखेगी। और वाकई 9 और 10 सितंबर को G20 समिट के दौरान पूरी दुनिया भारत मंडपम के जरिए भारत की ताकत और भारत के विकास को देखेगी। भारत मंडपम में कदम कदम पर आपको भारत की संस्कृति, इतिहास और पुराण देखने को मिलेगा। अगर भारत मंडपम बिल्डिंग के बाहर नटराज की मूर्ति लगी है तो इमारत के अंदर मेन एंट्रेंस पर ब्रह्मांड के पंच तत्वों यानी पंचभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को दर्शाया गया है। भारत मंडपम की दीवारों पर योग मुद्राएं करते मिनिएचर दिखाए गए हैं। इनके सहारे भारत की सॉफ्ट पावर दिखाने के साथ साथ ये भी बताया गया है कि भारत ने दुनिया को क्या क्या दिया। भारत मंडपम हमारे देश की महान विरासत और आधुनिक सुविधाओं का संगम है। We have drawn from our cultural heritage, we have drawn from our diversity, we have drawn from various states in the country, and at the same time we have the most modern facilities, be it the audio systems or be it the video systems and be it the various presentations. So all this put together means drawing from our heritage and drawing from our history, it showcases the growing economic strength of India, and that's what Bharat Mandapam will project to the entire world. भारत मंडपम में ऐसी तमाम खूबियां हैं जो इसे वर्ल्ड का बेस्ट कन्वेंशन सेंटर कम एग्जीबिशन हॉल बनाते हैं। भारत मंडपम के मेन हॉल में एक साथ 7,000 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े हॉल में से एक है और सिडनी के ओपेरा हाउस से बड़ा है। यहाँ 3 एम्फी थिएटर भी हैं जिनमें एक बार में 3,000 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। भारत मंडपम का कुल एरिया 26 फुटबॉल स्टेडियम के बराबर है। दिल्ली में पार्किंग की प्रॉब्लम को देखते हुए यहाँ की अंडरग्राउंड पार्किंग में 4,000 बड़ी गाड़ियां आराम से पार्क हो सकती हैं। वहीं ग्राउंड पार्किंग में 500 गाड़ियां पार्क हो सकती हैं। 7,000 पीपल एक साथ बैठ के प्रोग्राम कर सकते हैं। मीटिंग रूम्स बता दिया, प्लेनरी हॉल की 300 सीट्स कैपेसिटी बताया। ग्रैंड एम्फी थिएटर है जो मैं अभी आपको बाहर ले गया था, जिसमें करीब 3,000 सीट्स है। 24/7 सिक्योरिटी कवर थ्रू आउट विद CCTV कैमराज है। डेडिकेटेड VIP लॉन्जेस हैं। 5 स्टार केटरिंग फैसिलिटीज है। एबल्ड सीनियर सिटीजन के लिए फ्रेंडली बिल्डिंग है।
लैंडस्केप प्लाजा विद म्यूजिकल फाउंटेन्स है और 500 का व्हीकल पार्किंग स्पेस है। भारत मंडपम को बनाने में बारीक से बारीक चीज का ध्यान रखा गया है। हर फ्लोर में एंट्री करते ही वहां एक खास चीज देखने को मिलेगी। हर फ्लोर की अलग थीम से सजावट की गई। फर्स्ट फ्लोर में 5 अलग अलग तरह के आर्ट वर्क है। पूरे भारत से अलग अलग तरह के 250 कपड़े मंगवाए और उन्हें जोड़कर आर्ट वर्क बनाया। सेकंड फ्लोर में 3D आर्ट वर्क है। इनकी थीम अतुल्य भारत है। समिट हॉल के बाहर 3D पेंटिंग लगाई गई है। इन पेंटिंग्स में भारत की प्रकृति जैसे हरे भरे पेड़, मोर के नृत्य को दिखाया है। यहाँ 3 बड़े साइज की पेंटिंग्स लगी हैं और इन्हें बनाने वाले ज्यादातर आर्टिस्ट को नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। थर्ड फ्लोर की लॉबी वसुदेव कुटुंबकम की थीम पर बनी है। यहाँ लगे आर्ट वर्क को सौर शक्ति यानी सोलर पावर नाम दिया गया। करीब 52 मीटर लंबी इस दीवार में 7 घोड़े बनाए गए हैं और बीच में एक चक्र बनाया गया है जो सूर्य को दर्शाता है। सूर्य से निकल रही किरणों को 7 घोड़े खींच रहे हैं। इंडियन माइथोलॉजी में माना जाता है कि सूरज के रथ को 7 घोड़े खींचते हैं। ऋग्वेद में इनके नाम भी दिए गए हैं। सूरज के 7 घोड़ों के अलावा यहाँ 7 चक्र भी दिखाए गए हैं। योग शास्त्र में बताया गया है कि मनुष्य के शरीर में 7 मुख्य चक्र हैं। यहाँ लगे चक्र इसको दिखाने के अलावा भारत की प्रगति भी दिखाते हैं। जहां ये चक्र लगे हैं उस लॉबी को 0 से इसरो नाम दिया गया। चक्रों के सहारे ये दिखाने की कोशिश की गई कि समय गतिशील है और समय बदलने के साथ भारत भी काफी बदल गया है। अब आपको उस रूम में लेकर चलते हैं जहां G20 के नेताओं की मीटिंग होगी। यही वो रूम है जहां दुनिया के दिग्गज नेता बैठेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस तरह किया गया है कि सारे नेता एक दूसरे से फेस टू फेस बात करेंगे। मीटिंग रूम में 6 LED टीवी भी लगी हैं और आप ये जो झूमर देख रहे हैं इसे चेक रिपब्लिक से मंगाया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।